तो अगर आपने मेरी लोड साइज वाली वीडियो देखी है तो अब बारी है अगली सीढ़ी चढ़ने की। क्योंकि बिना पिप्स आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि आप 0.01 की लोड साइज लगाते हो और मार्केट में कितने पिप्स के मुंह पर कितना डॉलर बनते हैं। तो आज हम समझेंगे कि पिप्स है क्या और इसका हम फॉरेक्स मार्केट में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पिप्स है क्या। तो एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आप कपड़े के मार्केट में जाते हो, वहां दुकानदार को ये कहते हो कि मुझे 2 मीटर कपड़ा या 2 गज कपड़ा दे दो। इसी तरह जमीन को नापने के लिए आप फुट का यूज करते हो और गज का इस्तेमाल करते हो। और इसी तरह जो है आप एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक आप किलोमीटर का इस्तेमाल करते हो। यानी दुनिया में हर चीज को नापने के लिए एक पैमाना होता है जिसे हम मेजरमेंट यूनिट भी कहते हैं। अभी बिल्कुल इसी तरह फॉरेक्स मार्केट के जो मार्केट के मूव्स होते हैं, जब रेट ऊपर या नीचे होते हैं तो यहाँ पे न किलोमीटर काम आता है, न फुट काम आता है और न गज आपका काम आता है। तो वहाँ मार्केट के जो मूव को नापने के लिए हम पैमाना यूज करते हैं उसे हम पिप्स कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई ट्रेडर ये कहे कि आज यार गोल्ड या यूरो यूएसडी मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होने के नाते आपने उससे ये नहीं कहना कि कितनी किलोमीटर या कितने मीटर ऊपर गई है। तो आप उससे ये कहेंगे कि आज मार्केट में कितने पिप्स का मूव हुआ है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि जो पिप्स है ये मार्केट को फासले को नापने के लिए एक पैमाना है। कि इससे बड़ा और अहम सवाल ये है कि अब इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इससे हम डॉलर कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको काम आएगा हमारी पिछली वीडियो वाली लर्निंग, यानी लोड साइज। याद रखिए, लोड साइज और पिप्स मिलकर ये तय करता है कि आपकी जेब में कितना प्रॉफिट्स आएगा और आपको कितना लॉस होगा। अब फर्ज करें आपने मार्केट के मूव को नापा, आपको ये पता चला कि मार्केट आपके डायरेक्शन में 50 पिप्स मूव करने वाली है। अब इसका इस्तेमाल आप अपने लोड साइज के हिसाब से ऐसे करेंगे। अब पहला इस्तेमाल हम समझेंगे माइक्रो लोड साइज के हिसाब से। अगर आपने 0.01 का लोड ओपन की, अब 0.01 का जो लोड है वो आपको हर पिप पे 10 सेंट देते हैं। तो इसी तरह अगर आप 50 पिप मूव मार्केट आपके डायरेक्शन में करती है तो आपको $5 का प्रॉफिट होगा। यही जो है हम दूसरे मिसाल के जरिए समझेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे मिनी लोड साइज। अगर आप 0.10 का मिनी लोड साइज का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आपको एक पिप्स पे जो है $1 बनेगा। अगर आप उसी वही 50 पिप का हिसाब लगाते हो तो आपको पूरे $50 बना के देगा। तो अब यहाँ पे हम तीसरा मिसाल समझेंगे स्टैंडर्ड लोड साइज। अगर आप 1.00 की स्टैंडर्ड लोड साइज का इस्तेमाल करते हो तो आपको हर पिप पे $10 प्रॉफिट बना के देगा। अगर आप वही 50 पिप के मुंह पर स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हो तो आपको उसी 50 पिप पे पूरे $500 बना के देगा। तो अब यहाँ पे पिप्स का जो दूसरा प्रोफेशनल इस्तेमाल होता है वो आपका स्टॉप लॉस रखने में और आपको प्रॉफिट रखने में होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो कभी ये नहीं कहता कि मैं $10 का रिस्क ले रहा हूँ। वो ये कहता है कि मेरा स्टॉप लॉस 20 पिप्स का है और मेरा टेक प्रॉफिट 40 पिप्स का है। यानी जब आप चार्ट पे एंट्री लेते हो तो पिप्स की मदद से आपको पहले से मालूम होता है कि मार्केट अगर उल्टी गई तो मैं कितने पिप्स पे अपना लॉस बुक करके बाहर निकलूंगा। अगर मार्केट मेरे हक में गई तो मैं कितना पिप्स प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलूंगा। अब आपको लोड साइज का पता भी चल गया और पिप्स नापने का तरीका भी आ गया। आप सच्चे दिल से बताएं कि वाकई फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना मुश्किल है जितने लोग दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं, बस जरूरत है तो सही तरीके से सीखने की। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, आप मुझे कमेंट में ये बताएं अगर आप 0.10 का लोड साइज का इस्तेमाल करते हो और मार्केट आपके हाथ में 30 पिप्स मूव करता है तो आपने मुझे ये बताना है कि आपका कितना डॉलर बनेगा। मैं आप सबकी कमेंट खुद चेक करूंगा और आपको जवाब दूंगा। अगर आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी धमाकेदार टॉपिक लेकर आने वाले हैं।